नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट रितेश पे। तो एक बार पहले प्रमोशन कर लेते हैं चैनल का, फिर चलेंगे हम पार्ट थर्ड पे ट्रिगोनोमेट्री का। तो जितने अभी नए बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया वो हमारे चैनल एक्सपर्ट रितेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो सेशन है हमारी ट्रिगोनोमेट्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होती है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक अच्छा सा भूमिका की रोल अदा करती है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम करेंगे पार्ट थर्ड। इसमें जानेंगे सब जो हमारा ट्रिगो का आइडेंटिटी जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो देखिए हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, याद कैसे रखेंगे आप। अगर आपको याद नहीं किया जाता है तो आप इसको एक ट्रिक के मेथड से याद रख सकते हैं। ये देखिए साइन 0 डिग्री, सबसे पहले आप इसको रख लीजिए। 0 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। सब में 4 से भाग कर दीजिए। सब में अगर हम 4 से भाग दे देते हैं उसके बाद हम सबका रूट कर देंगे। ये निकालने की तरीका बता रहे हैं आपको। तो ये तो देखिए क्लियर है, 0 हो जाएगा। ये 1 2, जो हमारा क्या हो जाएगा 1/2। ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 1/√2। ये हमारा क्या हो जाएगा √3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा 1। जो साइन का होता है, जब इसको हम रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे, मतलब जो साइन 0 डिग्री का होगा वही वैल्यू कॉस 90 डिग्री का होगा। तो देखिए कॉस साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0। इधर से आइए साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, ये हो जाएगा फिर हमारा √3/2, ये हो जाएगा हमारा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये होगा 0। 10 कैसे निकालेंगे, जब साइन में हम कॉस से भाग दे देंगे तो 10 आता है ना। यहाँ आप लोग जानते होंगे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखिए 10 0 डिग्री निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारा 0 ही आएगा। 0 10 30 डिग्री हमारा हो जाता है 1/√3। भाग कीजिए 1/2, 2 √3, 2 2 कैंसिल, 1/√2। ये हो जाएगा 10 45 डिग्री 1 और 10 60 डिग्री √3 और 1 में 0 से भाग देंगे तो ये नॉट डिफाइंड होता है, नो डिफाइंड। इसी तरह हम निकालेंगे कॉट का। किसका, कॉट का। कॉट जो होता है 10 का रिवर्स होता है, मतलब 1 करके 10 लिख देंगे तो वह हमारा कॉट हो जाता है। ऐसा आप लोग सभी जानते होंगे, इसमें कोई नया वाली बात नहीं है। तो कॉट का आप लोग अपने से कर लीजिएगा, सेक का कर लीजिएगा और कॉसेक का कर लीजिएगा। ये सब जो होता है एक दूसरे के रिवर्स होता है। जैसे हम कॉसेक का निकालेंगे तो 1 में जो 0 से भाग देंगे तो नो डिफाइन, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक 0 डिग्री। तो इसी तरह आप ये 3 आइडेंटिटी मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो करवा दिया हूँ। और नेक्स्ट 3 आइडेंटिटी जो इसका रिवर्स है आप खुद से कर लेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम अपना नया टॉपिक की ओर। देखिए अब हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसके थ्रू आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है याद कर सकेंगे। तो देखिए वह क्वेश्चन है हमारा, मतलब क्वेश्चन नहीं बोलेंगे उसको, एक शॉर्ट मेथड हम कह सकते हैं। शॉर्ट मेथड मतलब जैसे समझिए, जैसे मान के चलिए ये हमारा एक्सिस होता है ना, आप सभी पढ़े होंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजेंटल में रहता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल में रहता है वो हमारा वाई एक्सिस होता है। यहाँ हमारा एक 0 डिग्री का सेशन आता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है और फिर से यहाँ 360 डिग्री होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आप सभी परिचित होंगे इस बातों से। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रिवर्स जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। ऑल स्टूडेंट टेक
केयर, याद रखने का नियम, या ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। टी से टेन कॉट पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव, सी से कॉस सेक पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव। ये हमारी एक फंडा चलती है। ये कब होगी जानते हैं आप? जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। कैसे? जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो ये हमारी फंडा लागू होती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर व्हाट। तो साइन 90 डिग्री देखिए कहाँ है, यहाँ 90 डिग्री है। इससे पहले आएगी इधर 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर आएगी 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, और जो वर्टिकल लाइन पे होता है वहाँ का साइन इंटरचेंज हो जाता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होगा? इंटरचेंज होगा। साइन इंटरचेंज कहने का मतलब साइन कॉस में बदल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो नोट में आप कर लीजिएगा, यदि लिख लेना, यदि 90 डिग्री और 270 डिग्री हो तो उस कंडीशन में साइन का SIGN साइन का इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज कहने का मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो ये बात आप लोग क्लियर कर लेंगे। ये हमारा हो जाता है 0 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा। इसको हम बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको हम बोल सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, या 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको बोल सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, या 270 डिग्री माइनस थीटा। इसको हम बोल सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा। तो समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वैरायटी क्या कहता है? चलिए उसके बाद कुछ इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आती है वो फार्मूला आपके सामने मैं नोट करने जा रहा हूँ। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला आपके सामने मैंने एक साथ कलेक्ट कर लिया हूँ। तो डील कर रहे हैं आपके सामने साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा आप लोग सभी जानते हैं लंबवत होता है। तो अब जानिए साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, जो कि हमेशा किसी भी कंडीशन में आपको फॉलो करना हो सकता है। चाहे आप उस टाइम डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हो, या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हो, या ट्रिगो पढ़ रहे हो। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या आप इसको 10 के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए कॉस 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला आता है। एक आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया? आप इसको चेंज कर सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर माइनस थीटा। इस कॉस को, अब इस साइन को कॉस के रूप में तोड़ दिए। अब 10 के रूप में भी आता है एक 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और उसके बाद 10 2 थीटा आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये मैक्सिमम टाइम रोल अदा करता है। 10 2 थीटा होता है 2 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा 2 थीटा की चर्चा। ये जितनी थी ये 2 थीटा की थी। उसके बाद अब हम बात करेंगे 3 थीटा की। 3 थीटा में क्या होता है? साइन 3 थीटा। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इस फार्मूले को याद कर लेंगे। कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। उसके बाद 10 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फार्मूला आती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहीं पे माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, साइन ए साइन बी। 10 ए प्लस बी 10 का सेम फॉर्मेट। अगर प्लस में पूछा जाएगा तो ऊपर में प्लस होगा, नीचे में माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, नीचे में प्लस होता। तो ये है हमारी इम्पोर्टेंट फार्मूला। मैक्सिमम क्वेश्चन टिर्गो की यहीं से बनती है।
तो मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे और इस फॉर्मूले को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा। उसके बाद देखिए ये चार हमारी फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे भी हम बताएंगे क्वेश्चन किस टाइप से आती है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है साइन सी प्लस साइन डी बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद आता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो जैसे हो आप अपने शॉर्ट ट्रिक के अनुसार इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 या कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो यहाँ कर लेना, जब कॉस में माइनस आएगा तो दोनों जगह साइन होगा, लेकिन एक जगह जो होगी वह होगी हमारी सी प्लस डी बाई 2 और दूसरी जगह साइन डी माइनस सी बाई 2। अब देखिए यहाँ अब कुछ हमसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ ली जाती है, मतलब डायरेक्ट उसका वैल्यू पूछ ली जाती है। फार्मूला हम उसको नहीं कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए आ गया साइन 15 डिग्री, आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये देखिए कैसे निकलेगा, साइन 15 डिग्री हो गया ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी जो हम फार्मूला पढ़े थे, देखिए फार्मूला का यूज कैसे होता है वो हम बता रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो ये हमारी क्या होती है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी। ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए आप लोग अभी तुरंत पता किए होंगे साइन 45 डिग्री का मान वैल्यू क्या होता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री का क्या होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है साइन 30 डिग्री 1/2। तो ये हमारी क्या हो जाती है √3 माइनस 1/2√2। तो आप लोग यहाँ से क्लियर इनको याद कर लीजिएगा। साइन 15 डिग्री जो होती है हमारा √3 माइनस 1/2√2 होती है। और जब आपसे पूछा जाए कॉस 15 डिग्री, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कॉस 15 डिग्री, ये हमारी हो जाएगी √3 प्लस 1/2√2। जब आपसे पूछा जाएगा टेन 15 डिग्री तो आप ऐसे बोल देंगे उसको √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, या यू कैन से ऑल्सो 2 माइनस √3। समझ रहे हैं ना। तो अब चलिए नेक्स्ट और एक बात और जान लीजिए आप, साइन जो है वह इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपसे पूछा जाएगा साइन कब बड़ा होता है और कॉस कब बड़ा होता है। अगर क्वेश्चन आ गया साइन 28 डिग्री और कॉस 28 डिग्री में कौन सबसे छोटा है या कौन बड़ा है, तो आप क्या कीजिएगा। तो देखिए आपके लिए एक नोट है, जैसे आप साइन की ग्राफ पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, मैंने बताऊंगा आपको, तो नोट में लिख लीजिएगा आप। साइन जो होता है ना, साइन नहीं, जैसे डायरेक्ट अगर एंगल 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में रहा ना, तो इस टाइम कॉस बड़ा होता है। क्या होता है, कॉस हमेशा बड़ा होता है। अगर जब 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच आएगा तो इस टाइम हमेशा साइन बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए कॉस बड़ा होगा तो यहाँ कॉस 28 बड़ा होगा और साइन 28 छोटा होगा। क्यों, तो देखिए आप लोग जब वैल्यू भी पढ़े थे उस टाइम भी हम लोग बताए थे आपको, साइन 0 डिग्री 0 होता है लेकिन कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है। तो 0 से 45 के तक क्या होगा हमारा, साइन बड़ा होगा, छोटा होगा और कॉस बड़ा होगा। लेकिन जब भी हम 45 प्लस जाएंगे तो उस टाइम कॉस हमारा छोटा हो जाता है, साइन हमारा बड़ा हो जाता है और कॉस हमारा छोटा हो जाता है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है टिर्गो का, जो होगी हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की। तो नेक्स्ट सेशन में हम लाएंगे स्पेशल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंसेप्ट। तो आपसे निवेदन करता हूँ या शब्द निवेदन है आपसे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि यह
एक अच्छा सेशन है। अगर मैं अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी 100% दीजिए। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारा मैक्सिमा मिनिमा की टेगो पार्ट 4। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।